बुखारी साहब, संडे के मैच के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उसमें पाकिस्तान रेफरी ने जिस तरह से बिहेव किया और जिस तरह से जो हैंडशेक करने से मना किया, दोनों टीम्स भारत की जानिब से मना किया गया, तो बुखारी साहब इसके बाद पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि अगर ये रेफरी चेंज नहीं किया जाता तो पाकिस्तान आइंदा मैचेस नहीं खेलेगा। अब भारतीय वेबसाइट ये दावा कर रही है कि ICC ने पाकिस्तान का ये मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। तो फिर अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर क्या पाकिस्तान वाकई एशिया कप से वॉकआउट कर जाएगा और आइंदा मैचेस नहीं खेलेगा? देखिए, सूरत हाल बहुत संगीन है। जो कुछ मैच रेफरी ने किया, इट्स अनकॉल्ड फॉर। आज तक क्रिकेट की दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। ए मैच रेफरी इज नॉट सपोज टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द कैप्टन्स। नो, ये उसका काम ही नहीं है। अगर उसने ये किया है, इट्स अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड ऑल द प्रिंसिपल एंड द लॉज ऑफ द ICC। ठीक हो गया? लिहाजा इसके अंदर हमारा मुतालबा जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि एक ऐसा बंदा जो ये कह रहा है, ये कर रहा है, उसको आप फारिग करें, वरना हम टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने उनको कन्वे किया कि क्या ये पैगाम जो है ये आया है कि आपने हैंडशेक नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि इसने इब्तिदा की, इंडिया के खिलाड़ियों ने जिल्लत की इंतहा कर दी। वो जब मैच जीत गए वो, तो नॉर्मल ये नॉर्म है क्रिकेट की, यानी तारीख और रवायत है कि जीतने वाली टीम जो है वो बाकी फील्डिंग वाली टीम हो या प्लेयर्स हो, उनके साथ शेक हैंड करती है सारी टीम के साथ। ठीक है? उन्होंने ये भी नहीं किया। इतने वो प्राउड थे। फिर उन्होंने एक और चीज़ ये की कि क्रिकेट की दुनिया में सियासत ले आए घसीट के। उन्होंने वहाँ जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का। डूब मरना चाहिए पहले तो उनको ये जिक्र करते हुए, इसलिए कि जो जूत पड़े हैं उनको, वो उनकी पूरी कौम चिल्ला चिल्ला के मान रही है और मोदी की जिंदगी हराम की हुई है उन्होंने। यहाँ बैठ के कहते हैं मैं डेडिकेट करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के। तो अगर हमने डेडिकेट कर दिया वो मई की जंग जो है 10 मई वाली, तो फिर क्या होगा? मतलब ये है कि इन चीज़ों को तो खेल से दूर रखना है। सियासत को घसीट लाना और अपनी जो हिंदुता है उसकी पॉलिसियों को खेल में लेके आना, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं कह रहा हूँ, पहली दफ़ा नहीं है। हिंदुस्तान ये हमेशा करता है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी ये सवाल जो है वो उठाया था कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ICC का रोल जो है वो बहुत अरसे से कंट्रोवर्शियल है जी, क्योंकि उसके ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा है। वो चाहे अजय शाह हों चाहे अमित शाह हों, एक से हैं। पाकिस्तान दुश्मनी जो है उसका कोई मौका वो ज़ाया जाने नहीं देते हैं जी। खुद ऐसी घटिया हरकतें की हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। कभी कहते हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है वहाँ, कभी कहते हैं हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनके साथ चूँकि ये दहशतगर्द मुल्क है। एक के बाद दूसरा बहाना, क्रिकेट में सियासत, BJP का गंद, हिंदुत्व का गंद लेके आने का क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तानी टीम को है। कोई दूसरा मुल्क ये नहीं करता। एशिया की क्रिकेट में आप देख लीजिए, सारे मुल्क जो हैं, इख्तिलाफात किस में नहीं है। हम में और बांग्लादेश में इख्तिलाफात थे, वो तो अब ख़त्म हुए हैं ना, लेकिन कभी इसका मुजाहरा ग्राउंड पर नहीं हुआ। श्रीलंका के और इंडिया के ताल्लुकात की नौयत देख लें आप, लेकिन कभी इसका मुजाहरा ग्राउंड में नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ जो जिल्लत उन्होंने की है उसके साहब, अगर पाकिस्तान वॉकआउट कर जाता है, इन मैचेस से दस्तबरदार हो जाता है, तो क्या उसका पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्या असरात होंगे? क्या कितना नुकसान होगा? या पहली बात तो ये कि हमें तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन जो इस टूर्नामेंट को और इसके ऑर्गेनाइजर को नुकसान होगा उसका सोचिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जिस टूर्नामेंट में ना हो, उस टूर्नामेंट के अंदर फिर फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। आपने एक चीज़ नोट की, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की किट के ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसकी क्या वजह बुखारी साहब? उनको पता था अगर हमने स्पॉन्सरशिप कर दी और कहीं इंडिया को मैच हार गया तो जो जूत पड़ेंगे और जिस तरह घर जलाए जाएंगे और जिस तरह घेराव होगा, इसकी बेपनाह मिसालें हैं। ये भी हिंदुस्तान में ही होता है और कहीं नहीं होता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है। बुखारी साहब, इस पे पाकिस्तान ने तो क्या ही करना है? जो भारत के अंदर से तनकीद हो रही है, जो उनकी दुर्गत बन रही है, जी बुखारी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा ख्याल है इसमें तो किसी इजाफे की जरूरत ही नहीं है कि एक वहाँ के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर ये सब कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये हाल है उनका कि मैच तो खेल लेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं जाने देंगे करतारपुर में अपनी पिलग्रिमेज के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसने जिस तरीके से भिगो के जूतियाँ मारी हैं
चाहे वो फिल्म की रिलीज का मामला था, चाहे वो मैच भाई मैच आप खेलने लग गए हैं तो आपने कैच भी पकड़े, वो सारी तफसील से उन्होंने बात बयान की है या तो कि ना ये सब खेलते कुछ ना। तो हो रहा था, या तो आप हाँ, खेलते ही ना। बिल्कुल। तो जब आप खेल पड़े थे तो फिर ये इस किस्म की कमीनगी और घटियापन का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इससे अमित शाह के बेटे को नुकसान हो जाता ना, इसका प्रोड्यूसर तो वो है, तो वो उन्होंने जो बात की कि भारतीय आवाम के अगेंस्ट है ये चीज़ कि आप फिल्म जो है उनको ब्लैकआउट कर दें और ना चलने दें। बिल्कुल सही है जी। अब आपका सवाल रह गया वो कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। जी, एक बात तो ये हमारी इतलात ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक इजलास हो रहा है टू फॉर्मुलेट द रिएक्शन विद कंसल्टेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल दोज हु मैटर। जी। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की है मुशावरत जो है। तो हमें तवक्को ये है कि वो जो ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें कहा था कि अगर इनको तब्दील न किया गया तो हम टूर्नामेंट से निकल जाएंगे, अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहता है तो ये इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है ये तो समझें गया। जी। ऑल्दो बुखारी साहब भारतीय इस वेबसाइट से इस बात का दावा कर रही हैं कि आईसीसी जो है वो उसको इस मुतालबे को मुसरत कर रहा है, लेकिन एसीसी ने एट द सेम टाइम जो तहकीकात की हैं उसमें तो ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जो रेफरी था ये बायस्ड था। तो एक बायस्ड रेफरी के ये तो फिर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। देखिए IS जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिक टर्म्स में कह दिया है कि ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उसने वायलेट किया है ICC के रूल्स को। जी। इसके बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कब्जा है ICC के ऊपर हिंदुस्तान का, तो वहाँ से कोई तवक्को रखना जो है वो अवश्य है। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़रूर साथ साथ कही जा रही है कि मुमकिन है एक ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे सूरत हाल बिगड़े ना। जी। एक ऑप्शन उसके अंदर जो बताया जा रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है, वो ये है कि उस अंपायर को अब पाकिस्तान और इंडिया के किसी मैच में मैच रेफरी ना बनाया जाए, या अगर पाकिस्तान के जो दूसरे मैचेस हैं उसमें किसी में भी वो नहीं होगा। दिस कुड बी वन वर्केबल सोल्यूशन। आई डोंट नो पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में और कोई घंटे डेढ़ घंटे में बाय द टाइम आवर प्रोग्राम इज़ ओवर फैसला आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या ऑप्ट कर रहा है। मेरा ख्याल ये है, हम अपना मशवरा तो दे सकते हैं ना, इससे तो कोई रोक नहीं सकता हमको, कि वी आर विद मोहसिन नकवी जिसने ये फैसला किया था कि अगर ये नहीं हटता है तो हम इस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाएंगे। आई थिंक वी शुड डू इट।